दगा क्यों करते इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों करते वस्ल के मैं तुम्हें छुड़ा ले रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं गुलाम को लिए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। जाना दिल का हाय क्या खूब है ये इश्क निभाना दिल का। ये कसूर है तेरा इश्क है या कसूर है मुझे जाना है ये बेपना मेरे दिल का बस ये कसूर है ये कसूर है तेरा इश्क है या कसूर है मुझे जाना है ये बेपना मेरे दिल का बस ये कसूर है। सरकार, कुछ तो रहम करे। वो मेरा भाई ही नहीं, बादशाह का ससुर भी है। खून है मेरा, और आपने उसे हवेली के कैदखाने में डाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम अपने भाई की हिमायत में अब भी बोल रही हो। और क्या करूं मैं? उसके अपनों ने तो उसे कैदखाने तक पहुंचा दिया। मैं कैसे अपने भाई को इस मुश्किल में देख सकती हूँ? मुश्किल में हम भी नहीं देख सकते हैं साहिब को। आज तक बाबा जो भी करते रहे वो घर से बाहर करते रहे। हवेली के कैद खाने में वो क्या क्या जुल्म सितम करते रहे, हम तक आज तक खबर भी नहीं पहुंची है इस बात की। लेकिन अब बात घर के अंदर तक आ गई है। वो ऐसे कैसे कर सकते? मुल्क बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस खानदान की इज्जत, रोब और दबदबे को हमने संभाल कर रखा है, तुम्हारे भाई ने उसी खानदान की इज्जत पर हमला किया है। वो रहम के काबिल नहीं है। आखिर वो ये सब कुछ कर किसके लिए रहा था? ये भी तो पूछ लेते आप लोग। वो बादशाह की बेवकूफी को अपनी बेटी के गले का हार कैसे बनने दे सकता था? साहिबजान, आपको जरा भी ख्याल है कि आप क्या कह रही हैं? कुर्बान अली की उम्र। और क्यों भाभी, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? मर्द है, किसी भी उम्र में शादी कर सकता है। दूर क्यों जाती है? मेरे बादशाह को ही देख लें, कैसे पागल बना रखा उस लड़की ने। मेरी बेटी ने कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया। ये सिर्फ बादशाह का पागलपन था। तुम्हें कैसे पता? तुम कौन सा उसके साथ होती हो? खुद को तो तुमने इस कैद खाने में बंद कर रखा है और पूरे खानदान के सामने हमें जलील करवा दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कैसे कैसे सवालात का सामना किया हमने और कैसे कैसे जवाब दिए हमने लोगों को। मैं अपना भाई खोने के बावजूद तुमसे बात करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम हो कि तुमने कभी अपनी गलती नहीं मानी। सरकार, अगर खुर्शीद की गलती नजरअंदाज की जा सकती है तो मेरे भाई की गलती क्यों नहीं? मैं मान रही हूं उससे गलती हो गई, मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगा, दोबारा नहीं करेगा। बस आप उसे छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी के साथ जो करने की कोशिश की है वो काबिले माफी नहीं है। अब वो भी इसी हवेली में कैद रहेगा। तो ठीक है सरकार, फिर पुलिस के हवाले कर दे उसे।
वो खुद ही देख लेगी। पुलिस भी उसकी और कानून भी उसका। बच निकलेगा वो। इस हवेली की कैद से वो कहीं नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू एंड एवरीवन। गुलाम, गुलाम, गेट खुलवा दे यार, गार्ड शायद सो रहा है। कौन? मैं हूँ गुलाम। दरवाजा खोलो, गाड़ी अंदर लेके जानी है। हवेली के दरवाजे बादशाह सरकार के हुक्म की वजह से बंद है। बादशाह गाड़ी में बैठे हैं। मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। अम्मा, मेरा बच्चा, अम्मा, तू ठीक है ना? ये क्या होलिया बना लिया है तूने? तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। आपकी दुआओं ने मुझे वहां से निकाल लिया है। रब ने तेरी हिफाजत की है। तुझे देखकर ना मुझे बहुत सुकून आ गया। चल बस अंदर चलते हैं। नहीं अम्मा, वो सुंदरी आ जाए ना, उसे साथ लेकर अंदर जाऊंगा। सुंदरी कहाँ है? कैसी है वो बेटा? वो भी ठीक है अम्मा, बादशाह के साथ गाड़ी में है। बेटा गाड़ी अगर हवेली के बाहर खड़ी है तो अब तक तो आ जाना चाहिए था ना गाड़ी को। मैं देख कर आता हूँ। ख्याल से बेटा। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? बाहर सरकार की गाड़ी नहीं है क्या? जी। फोन दो।